क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि 524 प्लस 274 बराबर 18 के, 464 प्लस 52 बराबर 16 के, 52 प्लस 6 बराबर 10, 3 प्लस 8 बराबर क्या होगा, ये हमें यहाँ पर पता लगाना है। तो आप यहाँ पर समझिए कि अगर 524 में 274 जोड़ा जाए तो 18 नहीं आ सकता ना, तो यहाँ पर प्लस का सीधा संबंध नहीं है। हमें यहाँ पर ये सोचना है कि यहाँ पर हमारे पास दो संख्याएं हैं। कौन कौन सी? एक 524 है और दूसरी 274 है। तो इन दोनों संख्याओं में ऐसी कौन सी संक्रिया लगाई जाए जिससे कि 18 आ जाए। तो आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है। 524 जो है वो 3 अंकों की संख्या है, तो हम तीनों अंकों को जोड़ देंगे। 524 के तीनों अंकों को हम जोड़ेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 274 ये दूसरी संख्या है ना, तो इसके भी तीनों अंकों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कितना योगफल आएगा। 5 और 2 कितना होगा? 7। 7 में 4 जोड़ा जाएगा तो 11 आएगा। 11 और 2 13 होगा। 13 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20। और 20 में 4 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, तो ये 18 कैसे आएगा? आप यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर योगफल 24 आया है ना। अब ये तो देखिए कि यहाँ पर हमने कितने अंकों को जोड़ा है। यहाँ पर हमने 6 अंकों को जोड़ा है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हम 24 में से 6 घटा रहे हैं और 24 में से 6 घटाने पर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 18 ही लिखा हुआ है। तो अब हम यही पैटर्न यहाँ पर दूसरे संबंध में लगाते हैं। तो 464 3 अंकों की संख्या है, तीनों अंकों को हमें जोड़ना है, फिर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर दूसरी संख्या 52 है, 52 के दोनों अंकों को हमें जोड़ना है। अब हम देखते हैं कि कितना योगफल आता है। 4 प्लस 6 कितना होगा? 10 होगा। 10 में 4 जोड़ा जाएगा तो 14 आएगा। 14 प्लस 5 कितना होगा? 19 होगा। और 19 प्लस 2 कितना होगा? 21 होगा। लेकिन यहाँ पर 16 लिखा हुआ है ना, तो अभी आपको पैटर्न बताया गया है कि यहाँ पर 21 में से हम क्या घटाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि 24 में से 6 घटाया गया, और 6 ही क्यों घटाया गया? उसका कारण ये है कि जब हम अंकों को जोड़े रहे थे तो यहाँ पर 6 अंक थे। अब आप देखिए, यहाँ पर हमने अंकों को जोड़ा है तो यहाँ पर ये अंक कितने हैं? 5 अंक है ना। तो यहाँ पर हम 21 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 16 ही लिखा हुआ है। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर तीसरे संबंध में लगाकर देखते हैं। 52 प्लस 6 है ना, तो 52 के दोनों अंकों को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, और यहाँ पर तो 6 ही लिखा हुआ है, ये तो एक अंक की ही संख्या है, तो यहाँ पर हम 6 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का योगफल कितना आएगा? 5 और 2 7, 7 में 6 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम 13 में से क्या घटाएंगे? आपको पैटर्न पता है ना कि यहाँ पर हमने 3 अंकों को जोड़ा है, तो यहाँ पर हम 13 में से 3 ही घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। तो अब हम ये पता लगाते हैं कि 3 प्लस 8 बराबर क्या होगा। आपको पता है कि जो 3 है वो एक अंक की संख्या है, लेकिन हमें तो अंकों का योगफल ही निकालना है। तो यहाँ पर 3 प्लस 8 भी एक अंक की संख्या है, तो यहाँ पर हम 8 ही लिख देंगे। तो 3 प्लस 8 कितना होगा? 11 होगा। अब आपको ये पता है कि हमने यहाँ पर 13 में से 3 क्यों घटाया था? क्योंकि यहाँ पर हमने 3 अंकों को जोड़ा था। तो यहाँ पर जब योगफल कितना आया है? 11 आया है। तो 11 में से हम क्या घटाएंगे? जितने अंकों को हमने जोड़ा है उतना ही तो घटाएंगे। तो यहाँ पर 2 अंक है ना, 3 और 8, ये कितने अंक है? 2 अंक है। तो यहाँ पर 11 में से हम कितना घटाएंगे? 2 घटाएंगे। तो 11 में से 2 घटाने पर कितना आएगा? 9 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 9 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।